क्या हुआ? आपका हाथ जल गया क्या? अरे तुम, अरे भाड़ में गया मेरा हाथ, साले को काट के चूल्हे में डाल देंगे आपकी दुआ से। जी नहीं। अरे क्या जी नहीं, हीरे लगा रखी है, पैसा नहीं भेजा, स्कूटर नहीं भेजा, तो फिर क्या भेजा है? मुझे भेजा है। तुमको मैं क्या करूं? कल मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? जी इसके बारे में बात करने के लिए पिताजी साथ आए हैं। पिताजी मतलब वो घोड़ा डॉक्टर? मैंने तुमको स्कूटर लाने के लिए भेजा था, तुम घोड़ा डॉक्टर को अपने साथ लेकर आई हो। किधर है? किधर? कोई दिखाई तो नहीं देता। अरे किधर? बाप रे, आ गया मेरे दामाद, आ गया। बेटे, तुम्हारे घर के बाहर एक बीमार भैंस दुम उठाए खड़ी है, मैंने उसे खड़े खड़े क्या मतलब? इंजेक्शन लगा दिया, उसे दबाया, दवाई दी, अब उसकी तबीयत ठीक है। मैं तो घबरा गया था। सब कुशल मंगल तो है ना? बेटा कल तक कुशल था, आज मंगल है। मेरे कलेजे, बाहर एक ऑटो रिक्शा खड़ी है, मेरे पास छुट्टा नहीं है। 100 का नोट था, अब छुट्टा नहीं है। ओ छुट्टा, छुट्टा मैं दिए देता हूँ, इसमें क्या बात है? शाबाश। पिताजी, बेटी क्या सचमुच आपके पास छुट्टा नहीं था? ओ बेटी बैठ यहाँ पर, तू समझती नहीं है, मैं तेरे मियाँ की छुट्टी करने आया हूँ, इसलिए उसे पहले छुट्टा कराने के लिए बाहर भेजा है। मेरा तुम्हारे डर के बुरा हाल हो रहा है। बेटी तेरे बाप का नाम है शेर चंद तीतर मारे, तेरे पास शेर है और मेरे पास तीतर, फिर डर काहेगा? अरे आओ मेरे कलेजे, तुम्हें टमाटर चाहिए? टमाटर नहीं, स्कूटर। हाँ ट्रैक्टर तो उसमें भी है, तुम्हें स्कूटर चाहिए। क्या बताऊं ससुर जी, बड़ा मजबूर होकर मांग रहा हूँ आपकी दुआ से। ऑफिस जाना मुश्किल हो गया है, आबादी ऐसे बढ़ती जा रही है जैसे लोग माँ के पेट से पैदा नहीं होते। बेटे, आज तक इस दुनिया में कोई माँ के पेट से नहीं पैदा हुआ, अगर पैदा हुआ तो माँ के। हाँ ससुर जी, समझ गया। बल्कि लोग पेड़ों से उग कर टपकते जा रहे हैं। ट्रेनों में, बसों में इतनी भीड़, इतनी धक्कम धक्का होती है कि मैं सुबह सूट पहनकर जाता हूँ तो शाम को लंगोट में वापस आता हूँ। क्या लाजवंती, ठीक कह रहा हूँ ना? बेटी जाके गरम गरम पानी ले आओ आपकी दुआ से। बेटा सुबह मस्का ज्यादा खा गया था इसलिए जबान फिसल गई आपकी दुआ से। फिर बेटी तू खड़ी क्यों है, जा गरम गरम ले आओ। तो अपना काम कर। मैं अपने प्यारे ससुर जी से स्कूटर के बारे में बातचीत। आप खड़े क्यों हो गए ससुर जी? बैठिए ना। दामाद ससुर जी, मेरे कलेजे, जब भी मैं किसी गंभीर समस्या पर अपने दिमाग का तीर चलाता हूँ तो खड़े खड़े चलाता हूँ, बैठकर मुझसे नहीं चलाया जाता। मैं राम के बाण की तरह तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम अपनी छोटी हल्की नाजुक जबान हिलाकर फौरन जवाब दो। क्या तुमने मेरी कलेजी को मारा? मैंने आपकी बेटी को मारा। क्यों मारा? ये बात को समझाने का शॉर्टकट है आपकी दुआ से। जो बाप समझता ना हो उसकी बेटी को मारो, बाप को बात आसानी से समझ में आ जाएगी आपकी दुआ से। अच्छा, तो मारने से बात समझ में आ जाती है आपकी दुआ से? जी बिल्कुल समझ में आ जाती है आपकी दुआ से। आपको मालूम नहीं थी मगर अब मालूम पड़ गई आपकी दुआ से। नहीं, बहुत सी बातें तुम्हें मालूम नहीं है जो मालूम होने जा रही हैं। वो काला काला देख रहे हो? क्या? मेरा है, क्या उठा के लाओ। जी जल्दी। ठीक तरह से पकड़ना भी नहीं आता। अच्छा रखो, खोलो। हाँ जी। अरे बाप रे, ये खोलो। जानते हो ये क्या है? तलवार। नहीं, ये जानवरों का इंजेक्शन है। तो मुझे क्यों दिखा रहे हो? मैं कोई जानवर थोड़े हूँ। तुम किसी जानवर से कम भी नहीं हो। ये देखो, ये भैंस का इंजेक्शन है। ये अगर तुम्हें लग गया तो क्या होगा जानते हो? क्या? भैंस की आवाज निकलेगी, भैंस की आवाज नहीं निकलेगी। गोबर निकलेगा, गोबर। ये देखो, ये कुत्ते का इंजेक्शन है। ये अगर घुस गया तुम्हारे अंदर तो क्या होगा? शाबाश शाबाश, ये मुर्गी का है। ये अगर चला गया इंजेक्शन तो क्या होगा? अंडा। अब बताओ मेरे कलेजे, दफ्तर कैसे जाओगे? बैलगाड़ी में, ट्रेन में। और वो स्कूटर। आवाज निकल गई, आवाज निकल। अरे विजय, अरे तुम आ गई? यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं तुम्हें यहाँ से किडनैप करने आया हूँ।
धीरे बोलो, ये कोर्ट है, यहाँ मेरी इज्जत है। हाँ, तुम्हारी इज्जत है तो क्या मेरी बेइज्जती के इश्तेहार लगे हुए? चलो चलते हैं। अरे कहाँ? लिबर्टी सिनेमा में एक जबरदस्त कॉमेडी चल रही है, पिक्चर देखेंगे, थोड़ा हंसेंगे। चलो। देखिए, मैं इस वक्त एक जरूरी केस के सिलसिले में बहुत परेशान हूँ, मैं पिक्चर देखने नहीं चल सकती। क्यों डार्लिंग, केस हार गई? अरे ऐसे वक्त में दिमाग को आराम की जरूरत होती है, पिक्चर देखेंगे, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। चलो चलते हैं। ओहो, आप समझते क्यों नहीं? मेरा एक एक मिनट कीमती है और केस की तैयारी भी करनी है। मैं किसी भी हालत में इस केस को जीतना चाहती हूँ। आप जाइए, मैं चलती हूँ। मगर जब सुप्रीम कोर्ट से वही मुजरिम बच जाता है तो वकील उसको छोटे कोर्ट से क्यों नहीं बचा लेता? बेचारे मुवक्किल का पैसा खामखा क्यों बर्बाद करवाता है आपकी दुआ से? अगर छोटे कोर्ट में बचा लिया तो फिर वो वकील स्मार्ट कहाँ से हुआ, ये कहाँ से कमाएगा? अच्छा, ये बात है। मगर ये तो बड़ा जुल्म हुआ आपकी दुआ से। आओ ललिता। हेलो डॉक्टर। खाना खाओ। नहीं, खाना तो मैं घर जाके खाऊंगा। अभी क्या, एक तो ये अपील, ऊपर से हाई कोर्ट से कह रहा हूँ। बैठो ना। इससे कह रहा हूँ। अच्छा, मैं समझा, मुझे बोला। अंकल अचार। दूध ना, दूध। क्या पागल हो गया है? नहीं, दूध। ये क्या है? नहीं, तो खाने का है। ये मांग रहा है। मुझे बोला दूध, अचार। खाने का? अच्छा, खाने का। मैं दूध। अच्छा। नहीं, मैं दूध। अच्छा, अपील। अरे बाबा चुप करना, मुंह बंद कर, जाओ उधर। मैं बैठता हूँ। हाँ दीदी, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट मिले बिना जमानत पर छोड़े जाने वाले मुकदमों के बारे में आपको जानती हैं? लो, इसमें कौन सी नई बात है? अब हाल ही में एक जर्मन लड़की का केस था। प्लीज, आप चुप रहिए। मैं एक लीगल मेडिकल एक्सपर्ट से सवाल कर रही हूँ, आप अपनी टांग बीच में अड़ा रहे हैं। हर बात में राय तो इस तरह देना शुरू कर देते हैं जैसे कानून की दुनिया की पूरी खबरें ज़बानी याद करके बैठे हुए हैं। आई एम टेलिंग यू वेरी सीरियसली, दोबारा मेरे कानूनी मामलों में दखल मत देना, प्लीज। हाँ, बताइए। अरे, आप अभी तक पढ़ रहे हैं? कौन सी किताब है? ऐसी उल्टी सीधी किताब है। तुम्हारी तरह कानून की मोटी मोटी किताबें पढ़ने की अक्ल कहाँ है मुझ में? ओहो, तो ये बात है। जनाब अब तक रूठे हुए हैं। डाइनिंग टेबल पर कही हुई बात का हुजूर इतना बुरा मान गए? चलो, अब गुस्सा थूक भी दो। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, भूल हो गई। भूल नहीं हो गई, तुम घमंडी हो गई हो। तुम समझती हो कानून की सारी गहराई, उसके दाव पेच सिर्फ तुम ही जानती हो। लेकिन एक बात बता दूं मैडम, दुनिया के किसी भी टॉपिक पर बहस में मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। तुम? और मुझे हराओगे? ज्यादा बड़ाई मत मारो। चलो, लगी? ठीक है, लगी। मैं सवाल करता जाऊंगा और अगर तुम जवाब नहीं दे पाई तो तुम्हें अपने जिस्म का एक एक कपड़ा उतारना होगा। क्या? एक एक कपड़ा उतारना होगा। बोलो, लगी या नहीं लगी? ठीक है, लगी। बाद में मुकरना नहीं। नहीं। चलो, पहला सवाल ये है, अगर औरत सोना चाहे तो मर्द क्या करे? ऐसे गंदे सवाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैडम, सवाल गंदा नहीं है, तुम्हारे विचार गंदे हैं। जवाब ये है कि अगर औरत सोना चाहे तो मर्द को चाहिए कि बाजार जाए और सोना खरीद के उसे दे दे। निकालो। ठीक है, निकालती हूँ, पहले आप आंखें बंद कीजिए। हाँ, करता हूँ। हो गया कि नहीं? हाँ, हो गया। अच्छा, अरे वाह, गुड, वेरी गुड। तो मैं दूसरा सवाल करूं? जी। अगर कल कभी तुम देखो कि एक औरत मुझे पप्पी दे रही है तो तुम क्या करोगी? कस के एक चाटा मारूंगी, बेहया के दांत तोड़ दूंगी। एक तो बेचारी पप्पी दे रही, ऊपर से तुम चाटा मार के उसके दांत तोड़ोगी, क्यों? उस बेशरम को क्या हक है मेरे पति को पप्पी देने का? अरे, इसमें हक की क्या बात है? अंग्रेजी में कुत्ते के बच्चे को पप्पी कहते हैं। अगर एक औरत मुझे अपना कुत्ते का बच्चा दे तो तुम उसे मारोगी, क्यों? मैं तुमसे बात नहीं करती। बात की बात बाद में, पहले नंबर 2 उतारो। अरे नंबर 2 उतारो। अच्छा, देखो, मैं आंखें बंद कर रहा हूँ। आंखें खोलूं? अब तुम मुझे इसका मतलब बताओ। दर्जी की बीवी का सीना देखकर चाहता है दिल मेरा मल दूं। जी, आप बाहर निकले, ये बहुत वाहियात सवाल है। सवाल वाहियात नहीं है, तुम्हारा दिमाग वाहियात है। अब इसका जवाब सुनो। दर्जी की बीवी का सीना परोना देखकर चाहता है दिल मेरा कि मैं उसे मलमल का कपड़ा दूं ताकि वो मेरे लिए कुर्ता सी सके।
नहीं चलेगा। बड़ी होशियारी दिखा रही थी, अकलमंद वकील बन रही थी, अब निकालो तीसरा। निकालो, निकालो, जल्दी